Hello everyone, Namastubhyam. How are you? I hope you are fine. मैं गुरु विकास आज आप लोगों को विजुअल मेथड द्वारा किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है, विजुअल मेथड है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और उसके मदद से हम लोग जो है सो विजुअल मेथड द्वारा नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी साइड्स का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, है ना। a प्लस बी साइड्स का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि स्क्वायर को टू रेक्टेंगल में डिवाइड करेगा एंड फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वो स्क्वायर को टू रेक्टेंगल में डिवाइड करेगा। और इस तरीके से प्यारे बच्चों जब हम लोग एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पूरे फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और हर एक पार्ट का एरिया का जो सम होगा वो स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल होगा, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस मेथड्स को समझते हैं। चलिए लिखा हुआ देखिए, द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर कैन आल्सो बी कंप्यूटेड बाय क्लोज फॉलोइंग द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं यानी फाइंड कर सकते हैं बाय क्लोजली फॉलोइंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर के मदद से हम लोग जो है सो किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है सो a प्लस बी साइड्स का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड्स a प्लस बी and divide it into two rectangle of size a into a plus b and b into a plus b by drawing a vertical line as below। हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक हम लोग जो है सो एक स्क्वायर ड्रॉ किए, है ना, एक स्क्वायर ड्रॉ किए, है ना। a प्लस बी साइड्स का एक स्क्वायर ड्रॉ किए, है ना। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक a है साइड और ये जो है सो b है ना। अब हम लोग क्या किया, वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किए प्यारे बच्चों, है ना। तो ये साइड्स भी b हो गया, ये a हो गया, है ना, और ये आपका a प्लस बी है ना, यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी हो गया। तो ये वर्टिकल लाइन क्या किया, इस स्क्वायर को टू रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। यानी कि ये लेंथ जो है ना, लेंथ a हो गया एंड ब्रीथ जो है सो a प्लस बी हो गया। यानी ये एक रेक्टेंगल हो गया a प्लस बी और इंटू a साइड्स का, ये इस रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा a प्लस बी इंटू बी साइड्स का, दो रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि वी ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड्स a प्लस बी एंड डिवाइड इट इंटू रेक्टेंगल, टू रेक्टेंगल ऑफ साइड्स a इंटू a प्लस बी, a इंटू a प्लस बी एंड b इंटू a प्लस बी बाय ड्रॉइंग अ वर्टिकल लाइन एज बिलो। जब हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए तो टू रेक्टेंगल में यह डिवाइड हो। अब हम लोग क्या करेंगे, we also draw a horizontal line to divide the square into two rectangle of size a plus b into b and a plus b into a। अब हम लोग क्या किए, इसी स्क्वायर्स को जो है सो इस स्क्वायर्स को a प्लस बी साइड्स का ये जो स्क्वायर हम लोग ड्रॉ किए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी ये साइड्स a है और ये b है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या किया, इस स्क्वायर्स को टू रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। देखिए प्यारे बच्चों ये a प्लस बी और इंटू a हो गया यानी लेंथ इंटू ब्रीथ और फिर से ये a प्लस बी इंटू बी के फॉर्म में ये जो है सो साइज का टू रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया। दीज टू लाइंस डिवाइड द स्क्वायर्स इंटू 4 पार्ट्स। अब देखिए जब हम लोग ये स्क्वायर्स में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए तो ये स्क्वायर्स को क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, है ना। तो यहाँ पे दो स्क्वायर्स बना, है ना, दो स्क्वायर्स बना और दो रेक्टेंगल बना प्यारे बच्चों, है ना, दो रेक्टेंगल बना। नेमली टू स्क्वायर्स ऑफ साइज a इंटू ए, ये a इंटू ए साइज का
और फिर ये जो है सो बी इंटू बी साइज का स्क्वायर बना, और फिर ये टू रेक्टेंगल ए इंटू बी, और ये दोनों रेक्टेंगल जो है सो ए इंटू बी यानी बी इंटू ए के फॉर्म में मिला है ना। यानी द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज फोर पार्ट्स, ये चारों पार्ट्स का जो एरिया का जो सम होगा वो क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए एंड बी इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हम लोग फिगर ड्रॉ किए हैं, जैसे ए प्लस बी साइड्स का देखिए ए प्लस बी साइड्स का एक स्क्वायर हम लोग जो है सो ड्रॉ किए हैं। देखिए ए प्लस बी साइड्स का जो है सो एक स्क्वायर ड्रॉ किए हम लोग है ना। और अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए है ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये ए है और ये बी हो गया, और ये वर्टिकल लाइन टू रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया, यानी कि इसका ये जो लेंथ हो गया, इसका लेंथ ए हो गया और ब्रीथ जो है सो ए प्लस बी हो गया है ना। तो इस तरीके से ये जो है सो रेक्टेंगल का जो एरिया मिला है ना, ए प्लस बी इंटू ए, और फिर से इस रेक्टेंगल का एरिया जो मिला ए प्लस बी इंटू बी के फॉर्म में। अब हम लोग क्या किए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से यहाँ तक साइड ए है ये बी है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से टू स्क्वायर्स में टू रेक्टेंगल में डिवाइड किया है ना। ये लेंथ हो गया ए प्लस बी इंटू ए एंड फिर से ए प्लस बी इंटू बी के फॉर्म में। और फाइनली प्यारे बच्चों ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इस पूरे स्क्वायर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं ये एक स्क्वायर बना a इंटू ए साइड्स का, और a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा है ना, साइड्स स्क्वायर। और फिर यहाँ पे भी एक स्क्वायर बना b इंटू बी साइड्स का, और b इंटू बी जो है सो बी स्क्वायर के इक्वल हो गया है ना। और फिर फाइनली यहाँ पे टू रेक्टेंगल बना, ये a साइड्स लेंथ हो गया, b जो है सो ब्रीथ हो गया, तो a इंटू बी, और फाइनली ये भी a इंटू बी के फॉर्म में एक रेक्टेंगल बना। और सारा जो है सो फिगर्स का एरिया का जो सम है वो स्क्वायर्स के एरिया के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो विजुअल मेथड द्वारा किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे है ना। अब जैसा कि यहाँ पे 105 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर हम लोग ड्रॉ किए है ना, 105 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ किए, और अब हम लोग जो है सो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए जो कि 100 सेंटीमीटर के आगे है, यहाँ पे ये है ना, ये 100 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए जो कि ये 100 सेंटीमीटर के डाउन में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, ये 5 सेंटीमीटर है ना। और फाइनली ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पूरा फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये एक स्क्वायर बन गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये एक एरिया का एक स्क्वायर बन गया। और फिर यहाँ पे भी एक स्क्वायर का एरिया बना 5 इंटू 5 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। और फिर से यहाँ पे दो रेक्टेंगल बना है ना, एक रेक्टेंगल 100 इंटू 5 सेंटीमीटर के फॉर्म में 100 इंटू 5, लेंथ 100 और ब्रीथ 5, यानी कि 100 इंटू 5 यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक रेक्टेंगल बना। और फिर यहाँ पे भी 5 इंटू 100 है ना, क्योंकि ये जो है सो ब्रीथ जो है सो 5 और ये लेंथ 100 है, 5 इंटू 100 यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक रेक्टेंगल बना है ना। अब फाइनली जब सारा एरिया हम लोग ऐड करेंगे तो 10,000 है ना, 10,000 हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए 10,000 प्लस 500 प्लस 25 यानी 11,025 है ना। तो इस तरीके से हम लोग विजुअल मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे है ना। वी यूज दिस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो सपोज मान लीजिए एक नंबर हम लोग 105, सपोज वी विश टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 105, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, और ये a प्लस बी के फॉर्म में हो गया है ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2ab और प्लस बी स्क्वायर है ना। और इस तरीके से 11,025 आंसर आएगा है ना।
अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय विजुअल मेथड। क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है विजुअल मेथड द्वारा। सबसे पहले देखिए 54 को हम लोग 50 + 4 लिख सकते हैं, और इस तरीके से देयरफॉर 54 का स्क्वायर, देखिए 50 का स्क्वायर 2500 प्लस ए बी 200 + 200 है ना, 200 + 200 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और इस तरीके से जब हम लोग ऐड करेंगे 6 1 2 2 4 और 5 9 है ना, 2916 है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो स्क्वायर्स फाइंड करेंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय विजुअल मेथड। विजुअल मेथड द्वारा इस नंबर का जो सो स्क्वायर फाइंड करना। जैसा कि 315 है, तो हम लोग 315 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे ये एक स्क्वायर फाइंड किए हम लोग, है ना, ये एक स्क्वायर ड्रॉ किए 305 सेंटीमीटर का, है ना, 315 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ किए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है सो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि ये देखिए एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ किए, है ना, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए जो कि यहाँ से यहाँ तक 300 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है ना। और ये वर्टिकल लाइन क्या किया, इस स्क्वायर को 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, है ना। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल हो गया, है ना, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा ABCDEF, एक रेक्टेंगल हो गया ADEF, है ना, जिसका लेंथ जो है सो 300 और ब्रीथ जो है सो 315 हो जाएगा। और इस रेक्टेंगल का जो है सो लेंथ 15 और ब्रीथ 315 है ना। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ किए, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ये जो है सो 300 सेंटीमीटर का है ना, और ये 15 सेंटीमीटर का है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो इस पूरा स्क्वायर को 2 रेक्टेंगल में डिवाइड किया, 300 × 315 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज का एक रेक्टेंगल बना। और यहाँ पे भी 315 × 15 साइज का एक रेक्टेंगल बना, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसा कि यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर से दिख रहा है और ये दोनों रेक्टेंगल दिख रहा है ना। तो इस तरीके से ये स्क्वायर 300 × 300 साइज का एक स्क्वायर बना। फिर ये 15 × 15 साइज का एक ये स्क्वायर बना। और इस तरीके से प्यारे बच्चों ये 300 × 15 साइज का एक रेक्टेंगल बना, और ये भी 300 × 15 साइज का एक रेक्टेंगल बना। और अब हम लोग एरिया जो है सो फाइंड करेंगे। 3 3 जा 9, 9 के आगे जो है सो 40 है ना, 90,000। और 15 3 जा 4500 और प्लस 15 3 जा 4500 और 15 15 जा 225 हो गया। और इस तरीके से फाइनली ऐड करेंगे तो 90,000 और प्लस जो है सो 90,100 और प्लस 225 फाइनली ऐड करेंगे तो 5 2 2 99,225 है ना। तो इस तरीके से 315 का जो स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 99,225 है ना। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE प्लेटफॉर्म से जुड़ें। धन्यवाद।